नाज़रीन, अब बात करेंगे बागबानी के शोबे की। जम्मू कश्मीर में बागबानी का शोबा यहाँ की आबादी के लिए एक अहम ज़रिए माश है, ताहम मौसमियाती तब्दीली ने इस शोबे को बुरी तरीके से मुतासर भी किया है। वादी के अक्सर अफराद किसी न किसी तरह बागबानी के शोबे से जुड़े हुए हैं। माहिरीन का मानना है कि इमसाल मौसमियाती तब्दीली और बदलते बाज़ारों के तकाज़ों से बागबानी का शोबा बुरी तरह से मुतासर हुआ है। वहीं पुलवामा में लीफ माइनर बीमारी की वजह से यहाँ पर पैदावार में कमी और ज़रूरी सरगर्मियाँ लगातार मुतासिर भी हुई है। इस ज़िमन में मकामी बागबानों की एक बड़ी तादाद काफ़ी फिक्रमंद भी नज़र आ रही है। एब्रप्ट चेंज आ गई मौसम में, एनवायरनमेंट। कश्मीर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता था 31 डिग्री 32 डिग्री, इस साल 36 तक भी पहुंच गया, 37 तक भी पहुंच गया, जो एप्पल क्रॉप के लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि कश्मीर जो एप्पल क्रॉप है इसके लिए टेम्परेचर नॉर्मल 31 32 तक रहना चाहिए। तो इससे हमारे जो एप्पल बागात हैं इन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। पहले तो 4-5 महीने बारिश नहीं हुई एब्रप्टली, जब बारिश नहीं हुई तो ड्राउट बहुत हो गया हमारे एप्पल क्रॉप्स में। जब हमने मतलब सिंचाई के लिए पानी नहीं था मुहैया, दवाई करने के लिए पानी मुहैया नहीं था, तो उससे जो ड्राउट हुआ, ड्राउट की वजह से प्लांट्स में ग्रोथ कम हुई, एप्पल में ग्रोथ कम हुई, लीव्स में ग्रोथ कम हुई। और जो ज़्यादा टेम्परेचर हो उससे कुछ बीमारियों ने भी, नई बीमारियों ने जन्म लिया जो टेम्परेचर में ज़्यादा आती हैं, जैसे लीफ माइनर का बहुत इम्पैक्ट पड़ा इस साल बागात में। क्योंकि लीफ माइनर एब्रप्टली आ गया, 3 बार, कम से कम 2-3 बार पिछले 2 साल से, साल में 2-3 दवाइयाँ छिड़कते हैं लीफ माइनर के लिए। तो इस साल भी 2-3 दवाइयाँ की हर फार्मर ने बागात में। और अगर हम देखेंगे इस वक्त हार्वेस्टिंग का मौसम है, हार्वेस्टिंग के बाद भी अभी भी नए दोबारा आ गया है लीफ माइनर। तो हम फार्मर्स को यही बताना चाहेंगे कि जो ही अब आप एप्पल हार्वेस्ट करेंगे, एप्पल उतारेंगे, उससे पहले, उतारने के बाद ही अपने बागात में जल्दी से लीफ माइनर की दवाई करें। कोई भी इंसेक्टिसाइड करें या किसी माहिर से पूछें वो कौन सी दवाई सजेस्ट करेंगे, खासकर लीफ माइनर की दवाई। अगर हम लीफ माइनर की दवाई करेंगे तो नए साल ये काफ़ी कंट्रोल होगा। क्योंकि जो इसमें नए एग्स बनते हैं, जो इसमें कीड़े हैं, ये इसके जो तनों में बैठते हैं या नीचे आते हैं, वो ज़मीन में बैठते हैं, तो फिर मार्च में दोबारा ये ग्रो करते हैं। तो इसके लिए अगर हम इसी वक्त इसमें लीफ माइनर की दवाई हार्वेस्टिंग के बाद ही लगाएंगे इंसेक्टिसाइड्स, तो ये जो एग से ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये लीफ माइनर डिस्ट्रॉय हो जाए, काफ़ी इस पे मस्बत असर पड़ेगा हमारे बागात पे। तो मैं फार्मर्स को यही बताऊंगा कि फ्रूट हार्वेस्टिंग के साथ ही जल्दी दवाई का इस्तेमाल करें। और बाकी अल्लाह ताला की तरफ से था, इस साल बारिश बहुत कम हुई, सिंचाई का पानी नहीं था, गर्मी बहुत बढ़ गई। तो इंशाल्लाह आइंदा देखेंगे मौसम ठीक होगा। तो